हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 30 मार्च के लिए, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो ये डेटा हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर्स में भी 7,57,000 से 8,43,000 पे गए हैं ऑप्शंस की पोजीशंस, सॉरी ऑप्शंस की पोजीशंस। और फ्यूचर्स में 1,34,000 से 1,65,000 पे गए हैं। तो फ्यूचर्स में 24,500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस के अंदर 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग में बैठे हैं ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 6,42,000, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 6,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट में बैठे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। टीआईज ने इक्विटी में 3,338 करोड़ की बाइंग करी है आज। फ्यूचर्स में 1,400 ऑलमोस्ट 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने 4,084 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है आज। प्लस डेटा तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इतने टाइम से लगातार बियरिश ही चल रहा है, राइट। और अभी भी आप देखो तो आज भी फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के इन्होंने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो बियरिशनेस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट साइड की पोजीशन होल्ड करी है इन्होंने फ्यूचर्स में। ऑप्शंस का डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पिछले दिन से ज़्यादा चेंज कुछ है नहीं, बट बियरिशनेस तो आपको दिख ही रही है किस तरीके से रेड चल रहा है यहाँ पे। पुट शॉर्ट करे हैं 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 48,900 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो बहुत स्लाइटली पुट बाइंग करके गए हैं, बिकॉज फ्यूचर्स में ही काफ़ी अग्रेसिव पोजीशंस बनाई हैं शॉर्ट साइड की। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाय भी करके जा रहे हैं। ठीक है, बट ये पोजीशंस ना, ये बाइंग की जो पोजीशंस आ रही हैं, ये हो सकता है फ्यूचर्स में जो इन लोगों ने लॉन्ग साइड की और शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई है ना, इनको हेज करने के लिए बनाई हुई है पोजीशंस। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल तो डेटा ओवरऑल इनका बियरिश ही है, तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइस का ही मार्केट इनको दिखाई दे रहा है अभी। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो इनका भी ऑप्शंस का डेटा पिछले दिन से बियरिश हुआ है। 4,800 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर कहीं मार्केट ऊपर मिलता है तो वहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकता है। तो रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं, एफआईआईज और प्रोज जो हैं वो बियरिश हैं मार्केट को लेके। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 0.88 पे, तो बियरिश टेरिटरी में आ गया है, 1 से कम पे है। इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी है, इंदा मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन क्लोज करी हैं। ठीक है, इंदा मनी में 22,500 22,300 पे हमें कॉल राइटर्स की भी थोड़ी बहुत पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल दो पास वाले लेवल्स पे देखोगे आप तो इंदा मनी के अंदर राइटिंग है और ऊपर भी कॉल राइटिंग हमें दिख रही है। मेन कॉल राइटिंग 23,000 वाले लेवल पे है, जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस बनी है करंटली, बिकॉज प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 124 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है आपको यहाँ से, ऑलमोस्ट कितना 200-250 पॉइंट नीचे की साइड में भी। अब देखिए ऐसे में राइटर का ही ज़्यादा फायदा है, बिकॉज आप देखो आउट ऑफ द मनी जाके भी 300 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाके और 200 पॉइंट नीचे जाके अगर आप देखो तो 126 पॉइंट्स के प्रीमियम, 124 पॉइंट्स के प्रीमियम चल रहे हैं। अब मार्केट अगर कहीं आप सपोज कीजिए कम से कम 400-500 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन नहीं दिखाता, तो इनको बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है अगर जो दोनों साइड की राइटिंग करके गए हैं तो। ठीक है, बिकॉज आप देखोगे अगर मार्केट कहीं फ्लैट वगैरह खुलता है या छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन के बाद में भी खुलता है ना, तो ये दूर दूर के प्रीमियम तो सीधा 50% हो जाएंगे वहाँ पे, बिकॉज एक्सपायरी का दिन ही बचा है सिर्फ। अनटिल अनलेस कोई मतलब मूव ऐसा ना आ जाए 700-800 पॉइंट का ऊपर नीचे का, तो बात अलग है। अदरवाइज तो ये राइटर्स को कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। बट कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियसली मार्केट लगातार खुलने के बाद नीचे ही आता रहा है, तो राइटर्स पुट राइटर्स का स्पेशली कॉन्फिडेंस कुछ है नहीं मार्केट को लेके। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह भी हो जाता है तो उसके बाद लगता नहीं है बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट को जाना चाहिए, बिकॉज इन द मनी के अंदर या आउट ऑफ द मनी में भी जाके आप देखोगे ना, पुट राइटर्स वगैरह की पोजीशंस है ही नहीं बहुत ज़्यादा कुछ। तो अगर कोई मूव वगैरह आएगा भी बड़े गैप डाउन वगैरह के बाद में, तो वो कहीं सेकेंड हाफ में ही आएगा जब कुछ पोजीशंस वगैरह बन जाएंगी मार्केट के अंदर। चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो देखिए ऊपर की साइड में तो आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही थी, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है।
प्लस मैंने आपको बोला भी था मार्केट गैप डाउन करके भी खुलेगा तो अचानक से नीचे की साइड ही आ सकता है, इस वाले गैप की साइड में, राइट। अब वो बहुत रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी होगी कि डायरेक्टली शॉर्ट साइड के लिए देख लें, बट ये गैप था तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने कोशिश करी कंसोलिडेट करने की कि पुल बैक दिखाए, बट फाइनली मार्केट ने आके यहाँ पे भी एक बियरिश कैंडल ही बना दी, राइट। और उसके बाद मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही आ गया। तो अब देखिए ऐसे मार्केट में रिटेलर्स ने क्या किया होगा, हर जगह पे इसी उम्मीद में बाइंग कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं, अब मार्केट के अंदर पुल बैक आएगा, अब मार्केट के अंदर पुल बैक आएगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो सोचा होगा, तभी उनकी बुलिश पोजीशंस बनी हुई हैं। करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 22,692 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 816 पे आई है। 120 पॉइंट के आसपास अभी भी डाउन चल रहा है इस टाइम पे, बिकॉज यूएस मार्केट काफ़ी बियरिश है, 800 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स वगैरह गिरा हुआ है। प्लस नैस्डैक भी आप देखोगे तो 400 साढ़े 400 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहे हैं इस टाइम पे। तो देखिए अगर मार्केट कोई बड़े गैप डाउन के साथ में इस लेवल के आसपास ही कहीं खुल जाता है ना, 22,470 वगैरह, सपोज़ कीजिए, मैं एक्सट्रीम सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ मार्केट खुल जाता है ना तो फिर ज़्यादा कुछ मार्केट होता नहीं, लगता नहीं कि करेगा पहले कुछ हाफ के अंदर, या फिर हो सकता है एक्सपायरी वाला दिन पूरा यहाँ पे दिखा दें और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में मूव आ जाए फर्दर। बट अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप अप करके भी खुलता है तो हम ऊपर की साइड से इन लेवल्स के, सपोज कीजिए ऊपर जाता है मार्केट, ये लेवल है आपका कितना, 22,990, ऑलमोस्ट 23,000 वाला लेवल ये है ना, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं। तो इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, रिजेक्शन ले लेता है इस लेवल से, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट्स अपने आज के लोस के आसपास तक के रखेंगे, विच इज़ 22,835 का लेवल। मार्केट इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो नीचे का जो लेवल है 22,624 का है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे गैप है, फिर हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आके थोड़ा कंसोलिडेशन करने की कोशिश करे, जैसे यहाँ पे भी गिरता तो रहा मार्केट, लेकिन धीरे धीरे करके गिरता रहा। अगर मार्केट अपने लोस को भी तोड़ देता है 22,470 वाले लेवल्स को, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके भी नीचे आ जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट अपने 22,315 के रहेंगे, ये लेवल मार्क करके रखिएगा। और अगर कोई गैप डाउन के बाद में यहीं कहीं पे मार्केट खुल जाता है तो देखिए फिर फर्स्ट हाफ में, या मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, रिपीटेटिव हो रहा होगा, लेकिन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में भी 12:30-1 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखना, बिकॉज फिर मार्केट वो बेकार हो जाएगा, वो प्रीमियम डिके वाला मार्केट ज़्यादा हो जाएगा। अपसाइड आइडियली बनती है 23,058 के ऊपर, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है तो हम इस गैप को टारगेट करेंगे, ये लेवल है आपका 23,200 का, क्योंकि हमें दिख रहा है इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स वगैरह भी बैठे हैं, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो उनमें पैनिक क्रिएट होगा, वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग से इस गैप तक मार्केट को लेके जा सकते हैं, 200 से 250 का जोन जो है। सिमिलरली सेंसेक्स देख लेते हैं तो देखिए सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी का बनता है वैसा ही बन रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है तो एक यहाँ पे गैप आ जाता है आपका इधर वाले एरिया पे, तो इधर आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज 73,000 का राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर गैप डाउन करके यहीं पे खुल जाता है तो मार्केट कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना सकता है पूरे दिन में। अगर इतने बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पे कहीं पे खुलता है 72,500 वगैरह के लेवल के आसपास, तब भी देखिए वो इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन सकता है, मतलब बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ बनेगी नहीं, तो बेटर है अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके अगले दिन में आप कोई अपॉर्चुनिटी देखना अपने लिए, अदरवाइज एक रिस्क जो आप ले सकते हो, लेकिन अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन करके इधर की साइड में ही खुलेगा ना, तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देखो। उस केस में आप ये कर सकते हो कि 72,560 की जगह आप और थोड़ा नीचे की साइड में, अगर 72,350 वगैरह वाले लेवल्स भी ब्रेक होने लगे ना, तब शॉर्टिंग के लिए देखना और टारगेट अपने 72,051 के रखिएगा, ठीक है, बिकॉज इस एरिया से आके मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ट्रैपिंग हो सकती है कि मार्केट को साइडवेज कर दिया जाए, अगर बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ में खुलता है मार्केट। बुलिशनेस आइडियली 74,300 के ऊपर देखेंगे, अगर इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, और टारगेट अपने 74,908 के रखेंगे। छोटे मोटे गैप अप के बाद में आपको क्या है, वेट एंड वॉच करना है, बिकॉज इस एरिया के आसपास आके, ये हटा देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है तो इस एरिया के आसपास आके मार्केट में रिजेक्शन बन सकता है, 74,100 वाले एरिया के आसपास आके, तो उस केस में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, टारगेट 73,664 के रखिएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा, अगर ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं, ये वाले लो, तो नेक्स्ट टारगेट तो फिर मैंने आपको ये बताया ही है, 73,84 का जो गैप वाला एरिया है।
बैंक निफ्टी में कहीं मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप अप के बाद में खुलता है, तो 52,600 वाले जोन के आसपास तक, जहाँ पे ये विक वाली कैंडल बनी हुई है, इसके आसपास वाले एरिया से हम कहीं शॉर्टिंग के लिए ही प्लान कर सकते हैं। टारगेट अपने 52,364 के रखिएगा पहले, जो ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर ये वाले लूज ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 51,815 का रहेगा, जो ये गैप वाला एरिया आ जाता है, बिकॉज चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर बन रहे हैं सब के अंदर, स्ट्रक्चर है ना। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। बुलिशनेस आइडियली देखेंगे 52,837 वगैरह के ऊपर, अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तब बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 53,296 के रखेंगे, जो कि ये गैप वाला जोन है। इस केस में फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस हैं, उसे हम प्ले करने के लिए ये वाले टारगेट्स रख रहे हैं। गैप डाउन करके ही खुल जाता है मार्केट, इन जोन के आसपास ही कहीं पे खुल जाता है तो अवॉइड कर देंगे। और बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो भी अवॉइड कर देंगे, बिकॉज देखिए ये 51,244 के नीचे ना तो प्रॉब्लम ही है ज़्यादा, और उसके बाद सीधा कट लगेंगे 1000 पॉइंट के, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो एक दिन की ट्रैपिंग के लिए हो सकता है बड़े गैप डाउन के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा दें और उसके बाद बड़ा मूव दिखा दें नीचे का। तो ये 51,243 वगैरह के नीचे के जो लेवल्स हैं ना, वो सीधा 50,000 के लेवल हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और उसमें ट्रैप मत हो जाइएगा कि गैप डाउन खुलने के बाद में 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती है अगर रेड में। अब देखिए टारगेट आइडियली बनते हैं इस लेवल के, लेकिन हो सकता है वो लेवल्स कल ना आए, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना दे एक इस लेवल के नीचे और उसके बाद यहीं पे रुक जाए मार्केट, ठीक है। तो जो कल की एक्सपायरी में काम करेंगे, मतलब मंडे वाली एक्सपायरी में, वो ट्रैप हो जाएंगे सारे के सारे। और उसके बाद अगली, क्योंकि अप्रैल की एक्सपायरी स्टार्ट होगी, उसमें मोमेंटम आ जाए नीचे की साइड का। तो बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। So this is my analysis for Monday. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.